गढ़ गांव में बसे घने जंगल के बीचों बीच बनी गुफा के अंदर एक चुड़ैल रहती थी, जिसके पास सुनहरे रंग की सोने की गाय थी, जो कि सोने की थी और सोने का गोबर देती थी। आधी रात होते ही वो चुड़ैल अपनी गाय के साथ शिकार के लिए निकल पड़ती थी। क्या हुआ मेरी सुनहरी, तू उदास क्यों है? क्या तुझे भूख लगी है? चल मैं तुझे कुछ खिला कर लाती हूँ। इसके बाद चुड़ैल और सुनहरी जंगल में जाते हैं। तभी चुड़ैल सुनहरी से कहती है, ये ले सुनहरी, यहाँ पर जो चारा रखा हुआ है तू इसे खा ले, और साथ में ही नदी है, अगर प्यास लगेगी तो इसमें से पानी पी लेना। तब तक मैं भी अपना शिकार ढूंढ कर आती हूँ। और ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जंगल में चलते चलते उसे रास्ते में एक जंगली मुर्गी दिखाई देती है, जिसे पकड़कर वो उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगती है कि तभी उसे अपनी गाय के रंभाने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या? ये तो मुझे मेरी सुनहरी की आवाज लग रही है। कहीं वो किसी मुसीबत पे तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। जैसे चुड़ैल अपनी गाय के पास जाती है तो वो देखती है कि गांव के दो आदमी जो कि दारू पिए हुए हैं, वो उसे घसीटते हुए चोरी करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरे वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया। आज तो अपनी किस्मत चमक गई, जो सोने की गाय हमारे हाथ लग गई। हाँ भाई, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर चल। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को चुराने की? अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों का गला घोंटकर उनकी जान ले लेती है, और फिर वो चुड़ैल उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देती है और उनके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े अपनी भूतिया गाय को खिला देती है। ऐसे पापी और बुरे लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। जो भी मेरी गाय के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, उसे ऐसे ही मौत की सजा मिलेगी। इसके बाद चुड़ैल वो सोने का गोबर ले जाकर गरीब लोगों के घरों के बाहर रख देती थी। इस गांव में तो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब बेचारे और गरीब। ये कहकर चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे जब माधव और राजू की खोज में गांव के लोग जंगल की तरफ आते हैं, तो उन्हें वहाँ दोनों के कटे हुए सर मिलते हैं। भगवान, न जाने मेरे माधव और राजू कहाँ चले गए। कल रात से वो दोनों गायब है। मुझे तो डर है कहीं उस चुड़ैल ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। तुम देखना, शाम होते ही तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। तभी बंटी नाम का लड़का वहाँ भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे गजब हो गया सरपंच जी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मरे जा रहे हो? अरे रो क्यों रहा है? क्या हुआ जल्दी बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे काकी कैसे बताऊं, हमारे दोनों भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है। उनके कटे हुए सिर जंगल के बीच नदी किनारे मिले हैं। इसके बाद सुषमा और सरपंच अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर माधव और राजू का अंतिम संस्कार करते हैं। चुड़ैल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने हमसे हमारी दोनों संतानें छीन ली। मेरी कोख सुनी कर दी उस चुड़ैल ने। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। अपने दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, ताकि वो अपने बेटों की मौत का बदला ले सके। बाबा, हमारी मदद करो। चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसने अपने भूतिया गाय के साथ मिलकर मेरे दोनों बेटों को मार डाला। मुझे उससे अपने बेटों की मौत का बदला चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप जितना पैसा बोलेंगे हम आपको देंगे। बदला लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हम उस चुड़ैल को और उस भूतिया गाय को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भगा देंगे, ताकि जो दर्द तुम सह रही हो वो किसी और की माँ को न झेलना पड़े। ये कहकर तांत्रिक बाबा सुषमा और सरपंच के साथ गांव पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही रात होने लगती है, वो तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, चुड़ैल प्रकट हो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने के साथ ही वो चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ? क्या चाहता है तू मुझसे? बोल तांत्रिक। देख चुड़ैल, तू इन गांव वालों का पीछा छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें क्यों मारना चाहती है? इन गांव वालों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी। कौन सा बदला? आखिर क्या हुआ था तेरे साथ? कुछ साल पहले
मैं भी इसी गांव में रहा करती थी। मैं दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम मैं उनकी भक्ति किया करती थी। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक जादुई सोने की गाय उपहार में दी, जो कि सोने की थी और सोने का गोबर किया करती थी। मैंने उस गाय के गोबर को इकट्ठा किया और सोने के गोबर को बेचकर जो पैसे आए वो गरीबों में बांट दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गरीबों की मदद किया करती थी, लेकिन तेरी मौत का कारण क्या था? धीरे धीरे वो गाय दिन पर दिन ढेर सारा सोने का गोबर देने लगी, जिससे कि मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए और मैंने अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लिया और धीरे धीरे मैं इस गांव में सबसे अमीर होने लग गई। फिर गांव वालों ने ये बात इस सरपंच तक पहुंचा दी। सरपंच से ये सब नहीं देखा गया कि इनके रहते कोई इस गांव में अमीर हो, जिसके चलते इसने अपने गुंडे मुझे मरवाने के लिए भेज दिए। उसके कुछ गुंडों ने मेरी गाय को जहर खिलाकर मार दिया और साथ ही मेरा भी गला काटकर मेरी हत्या कर दी। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहती थी। उसी पल मैंने दुर्गा माँ को याद किया। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा नहीं करोगी। इसीलिए मैं बुरे लोगों को मारकर अपनी इस जादुई भूतिया गाय को खिला देती हूँ और फिर ये सोने का गोबर करती है और उसे मैं गरीब लोगों के घरों के बाहर रख देती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तू अभी भी गरीबों की मदद करती है, लेकिन तुझे जिससे बदला लेना था वो तू ले चुकी है। नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। इस सरपंच को तो मैं मौत के घाट उतार कर ही रहूंगी। इससे मेरा बदला भी बाकी है। कल रात तूने जिन 2 लड़कों की हत्या की थी वो इसी सरपंच के बेटे थे और अपने जवान बेटों की मौत के गम से बड़ी सजा और इसके लिए क्या होगी? तो वो 2 चूजे इसके थे। वैसे ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही तांत्रिक। औलाद की मौत का गम तो मरने से भी बुरा है। उम्र भर ये इसी पछतावे में जिएगा कि इसके किए की सजा इसके बच्चों को भुगतनी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। मुझे माफ कर दो। हाँ, इनको माफ कर दो। इन्होंने जो भी गलती की उसकी सजा मेरे बच्चों को मिल चुकी है। अगर इसी से तुझे मुक्ति मिलती है तो ठीक है। ये रहा तेरा शिकार, मार डाल इसे। तांत्रिक के इतना कहते ही चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है कि तभी तांत्रिक उसकी आंखों पर विभूति फेंक देता है, जिससे कि चुड़ैल को धुंधला नजर आने लगता है और इतनी देर में तांत्रिक सरपंच की जगह उसका पुतला खड़ा कर देता है। फिर वो चुड़ैल के हाथ में तलवार देते हुए कहता है, ले काट दे इसका सर, मार डाल इसे। फिर चुड़ैल जैसे ही धुंधली आंखों से देखने लगती है, वो तलवार से सरपंच के पुतले का सिर धड़ से अलग कर देती है और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता वो उसके धड़ पर वार करती रहती है। फिर कुछ ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी भूतिया गाय के साथ हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़